स्टार्ट कीजिए। स्वस्थकता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। आज जॉइंट्स पेन का थर्ड डे है। हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव थेरेपीज में देखा है। आज हमारे घर में जो भी रहता है ना, उसे यूज कर, यानी कि होम रेमेडी के हिसाब से किस तरह से जॉइंट्स पेन को कम करना है, इसके बारे में हमारा हिमेशा मैम ने सब कुछ बता देंगे। ठीक है हिमेशा मैम, वेलकम। यस, अच्छा चलिए। स्क्रीन आ रहा है? ठीक है, चलिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते मैम, बड़ा दिवस પછી। चलिए, हमने अभी तक देखा जॉइंट्स पेन पे। हमने सबसे पहले तो राकेश सर ने हमें बताया, स्विच वर्ड बताए, और संजय जी ने हमें होम्योपैथिक दवाई बताई। ठीक है, तो आज तीसरा दिन है। अब हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो कभी करवट लेते या फिर पोजीशन अच्छी ना हो तो पेन हो जाता है, कभी कभी आर्थराइटिस हो जाता है, कभी कभी हाथ में एल्बो जो में टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये जॉइंट्स पेन है। ये सब क्या है? ये जॉइंट्स पेन है। अगर आपके पास दवाई ना हो या फिर कुछ पॉइंट्स लगाने के लिए ना हो तो आप क्या करेंगे? हमारे घर में अदरक हमेशा रहता है। हमारे घर में अदरक हमेशा रहता है। तो एक तेल बताती हूँ सबसे पहले, रेमेडी तो बाद में बताती हूँ। सबसे पहले एक तेल बताती हूँ। वो तेल की मालिश करने से आप काफी हद तक अपना दर्द कम कर सकते हो। तो तेल में क्या है कि और तिल का तेल या सरसों का तेल, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। एक कटोरी में तिल का तेल ले लीजिए या फिर सरसों का तेल ले लीजिए। उसमें आधा चम्मच सूंठ का पाउडर, जो अदरक होता है उसको ड्राई करके जो पाउडर बनाते हैं उसे सूंठ का पाउडर बोलते हैं, जिंजर पाउडर। सूंठ तो पता है सबको। सौंठ क्या होती है पता है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। हाँ, सूट जो घर में सूट अवेलेबल होती है उसको डाल दो। एक कटोरी तेल ले लो, भर के रख सकते हो, फिर मीन्स वो स्टोर कर सकते हो, इसलिए कटोरी बता रही हूँ। या फिर आप थोड़ा पोर्शन लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो कटोरी में तिल का तेल या फिर सरसों का तेल ले लीजिए। उसमें आधा चम्मच सूंठ का पाउडर डाल दीजिए, ड्राई जिंजर पाउडर। किसी को सूंठ पता ना हो तो ड्राई जिंजर पाउडर बाजार में अवेलेबल रहता है, और हम कभी कभी लोग घर पे भी बनाते हैं। मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ। तो उसमें डाल के फिर उसे हल्का गुनगुना गरम कर दो। इतना गरम मत करो कि उसमें से धुआं उठे। हल्का गुनगुना ऐसा होना चाहिए जो हम बॉडी पे लगाए तो हमें जले नहीं, ऐसा गरम कर दो। और फिर थोड़ा ठंडा, उसमें भी ये गरम होने के बाद भी उसे थोड़ा ठंडा कर लो। और ठंडा होने के बाद जब वार्म लगे, थोड़ा सा वार्म, तब आप जहां भी अगर शोल्डर पेन हो तो आप यहाँ पे मालिश करके इस तरह से लगा सकते हो। अगर नेक में पेन हो पीछे, तो अगर पीछे नेक में पेन हो तो इस तरह से आप लगा सकते हो। तो इससे पाउडर से और सरसों या तिल का तेल से बहुत ही अच्छी रेमेडी, पेन किलर बनती है। तो ये करने से काफी हद तक आप लोगों को आराम मिलेगा। ये जो जिंजर होता है ना, सौंठ का पाउडर, ये उसमें इतनी सारी ताकत होती है, हमारी इम्यूनिटी भी है। अगर हम कहीं बाहर गांव गए, हिल स्टेशन गए, तो जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है या हाइट होती है, हाई एटीट्यूड के एरिया में अगर चले गए, तो हम हमेशा अपने पास सूंठ की गोली रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? सूंठ की गोली क्यों रखते हैं? उसमें गुड़ आता है, घी आता है और सूंठ आता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो सूंठ का मीन्स जिंजर का क्या मेन उसका पावर क्या है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाना। ठीक है, चलिए उसके रिलेटेड और क्या रेमेडी है ये चलिए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। जो अदरक के बारे में मैंने बताया, दूसरा है, देख लीजिए, अदरक के रस में एक नींबू का रस और आधा चम्मच शहद मिलाना है। एक नींबू का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर पीना है, जिससे घुटने और कमर के में जो दर्द होता है ना, कहाँ भी दर्द, नॉट घुटने ओनली, घुटने की बात नहीं हो रही है,
या फिर सिर्फ कमर दर्द की बात नहीं हो रही है, जहां भी जॉइंट्स पेन हो रहा है उससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। अदरक का तेल मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है मगर अदरक का तेल मैंने किस तरह से बनाना है अभी बताया, ठीक है। तो अदरक का रस, नींबू में विटामिन सी होता है, वो भी घर में मिल जाता है, और शहद, हर घर में शहद तो रहता ही है। तो अदरक, नींबू का रस और आधी चम्मच शहद मिलाकर पी लीजिए, तो दर्द में काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। ये सबको समझ में आया? हाँ। अदरक का रस कितना? हाँ हाँ, हेलो। अदरक का रस कितना? एक नींबू का रस से थोड़ा ज्यादा। तो एग्जाम के अदरक पर्पस का रस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, फिर उसका नींबू का रस होना चाहिए, और आधी चम्मच शहद। शहद अपने आप से जिस तरह से तीखापन आप चाहते हो उस तरह से ले सकते हो, बाकी आधी चम्मच काफी है, ठीक है। और कोई सवाल? ऑनलाइन अगर कर चलिए, सकते देख लो। क्या बोलो बोलो। नहीं, किसी का माइक ऑन है। अच्छा, प्लीज सब लोग अपने माइक को म्यूट कीजिए, जब भी क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट हाँ, कीजिए, ठीक नहीं है। तो सब हाँ, लोगों को चलिए। डिस्टर्ब हो हाँ, जाएगा। तो अदरक के रस में एक नींबू का रस और आधा चम्मच शहद मिला के पियोगे तो जब भी पता ना जॉइंट्स पेन होगा उसमें है। काफी हद तक आराम मिलेगा। और साथ में ये अदरक के तेल की मालिश तो करनी ही है, ठीक है। वो पीना है जो अंदर से ठीक करेगा, ये ऊपर से ठीक करेगा अदरक का तेल, ठीक है। चलिए, फिर संतरा। हेलो, संतरा एक ऐसा फल है मैम जो एक नहीं मिनट, डालता है। मैम हाँ, एक मिनट, स्क्रीन स्टॉप कर कीजिए, देखती हूँ किसका माइक ऑन है, म्यूट कर लेती हूँ। बुक थोड़ा देखो तब तक। मैम कितनी बार पीना है? म्यूट ऑल, मैंने म्यूट कर लिया, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है, स्क्रीन दिख रहा है श्वेता मैम? श्वेता मैम, हाँ स्क्रीन दिख मैम, रहा है? ओके, मैम 1 मिनट म्यूट पीना ऑल है, उसमें है। हाँ। कितनी बार पीना हाँ। है ये अदरक का रस? एक ही बार। ज्यादा लोगे तो गर्म पड़ेगा, अदरक गर्म होती है, ज्यादा लोगे तो एक ही बार पीना है, ठीक है। खाली पेट? मगर वो जो अदरक का तेल है, अदरक का तेल है, आप 2 टाइम लगा सकते हो, ठीक है। सुबह भी लगा सकते हो, रात को भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, अब खाली आगे पेट ये पीना- रेमेडी है कि संतरा खाली पेट पीना है? ऑरेंज। क्या बोलो? खाली पेट पीना है? हाँ, खाली पेट पीना है। हाँ, ठीक है। अब दूसरी रेमेडी है संतरा, जो आजकल बाजार में भर भर के मिलता है, बहुत ही सस्ता भी मिलता है और काफी मात्रा में भी मिलता है। तो संतरा ऐसा फल है जो खाने से जोड़ों और दर्द में, सूजन की भी कोई मात्रा होती है बॉडी में तो शिकायत कम करती है। उसमें विटामिन सी होता है, इसलिए ये जोड़ों के दर्द में और सूजन के लिए काफी हद तक फायदेकार है संतरा। तो संतरा सबको पसंद होता है, ऑरेंज जूस तो सब लोग पीते हैं, बच्चे बूढ़े, जब भी किसी को बुखार आए तो चलो ऑरेंज जूस पी लो, नारियल का पानी पी लो, तो ऐसा तो होता ही है घर में। तो संतरा ऐसा फल है जो अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, इससे एंटीऑक्सीडेंट की काफी मात्रा जो जोड़ों के दर्द के सूजन को कम करती है, जोड़ों के दर्द के सूजन को कम करती है। तो ये संतरा हमें खाना चाहिए, अभी बहुत ही मिलता है, तो अभी उसका लाभ उठा लोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा आपको। चलिए, मांसपेशियों को आराम देने के लिए और क्या करना चाहिए? तो मांसपेशियों को आराम देने के लिए उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इसलिए हीटिंग पैड या गर्म पानी, मीन्स गर्म पानी का स्नान या ठंडे पानी का स्नान, इसमें ठंडा पानी नहीं लिखा है मगर मैं भी फिर भी बता रही हूँ कि इसमें हीटिंग पैड लगाए, गर्म पानी भिगोए या गर्म स्नान करें, या फिर आइस पैक भी काफी हद तक जब जॉइंट्स पेन हो तो आपको आराम देता है। किसी को ठंडा सूट करता है, किसी को गर्म सूट करता है, तो अपने नेचर के अनुसार आप जिस तरह से आपके बॉडी को सूट करता है आप ले सकते हो। गर्म पानी भी अच्छा है, यानी हीटिंग पैड भी अच्छा है और आइस पैक भी अच्छा है, ठीक है। ये भी आइस पैक भी हर एक घर में अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब क्या खाना चाहिए जो जोड़ों को दर्द को कम करे और जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाए? तो क्या क्या खाना चाहिए?
तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें, यानी जो फ्लैक्सीड में सबसे ज्यादा होता है, ओमेगा 3 फ्लैक्सीड में सबसे ज्यादा होता है। फिर मछली का तेल, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग खा सकते हैं, ठीक है। दाने और बीज यानी हमारा सारा अनाज, हमारा साबुत अनाज यानी दाने और बीज, ठीक है। फिर रंगीन फल, जैतून का तेल, जैतून यानी ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। रंगीन फल यानी आजकल जो भी बाजार में फल मिलते हैं, सीजन अनुसार फल तो खाने ही चाहिए, ये तो हमें नियम बना ही नहीं चाहिए। जिस सीजन में जो फल मिले, जिस सीजन में जो फल मिले उसका सेवन तो करना ही चाहिए, ठीक है। दाल और बीन्स जो विटामिन प्रोटीन से भरपूर होते हैं, राजमा है, चावल है, दाल है, कितनी सारी दालें आती है, सोयाबीन है, ये सारे हमें लेने चाहिए। लहसुन और जड़ वाली सब्जियां, लहसुन तो हमें हर घर में उपलब्ध होता ही है। जड़ वाली सब्जियां यानी आलू, जड़ वाली सब्जियां में शकरकंदी, ये सारी सब्जियां जड़ वाली होती हैं। मूली होती है, फिर हरी ग्रीन ओनियन होती है, ग्रीन लहसुन होता है। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो जोड़ों के दर्द की गतिशीलता को बढ़ाने, जब भी पेन हो तो ये सारी चीजें अगर खाने में शामिल करोगे तो काफी हद तक आपको मीन्स इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे की बात, इन्फ्लेमेटरी फूड फॉर जॉइंट पेन। चलिए, अजवाइन और गुड़ खाने के फायदे अनेक हैं। अजवाइन और गुड़ हर एक घर में, हर एक के मसाले के डिब्बे में अजवाइन मिल जाता है और हर एक किचन में गुड़ मिल जाता है, ठीक है। तो अजवाइन और गुड़ दोनों मिल के खाने से, उसकी गोली बना के खाओगे तो भी अच्छा है, अजवाइन और गुड़। अगर खांसी हो रही हो ना, एक उसका उपाय भी है कि अगर खांसी हो रही है ना तो अजवाइन, गुड़ और जीरा तीनों की गोली बना के रखो ना तो काफी हद तक खांसी कम हो जाती है। मैंने किया है सो आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर पालक, जॉइंट्स पेन के लिए पालक काफी हद तक आरामदायक हमें खाने के लिए अच्छा रहता है। हल्दी वाला दूध, ये तो सभी जानते हैं कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हल्दी वाला दूध भी ऐसा है जिससे हम ले सकते हैं। रात को हल्दी वाला दूध पी के सोने की सभी लोगों को आदत होगी, मुझे नहीं पता है मगर सभी लोगों को आदत होती है। फिर देसी घी लुब्रिकेंट करता है, तेल जिस तरह से लुब्रिकेंट करता है, देसी घी भी हमारे बॉडी को लुब्रिकेंट करता है, ठीक है। सरसों दा साग और हमेशा खाना चाहिए, जो हड्डियों के लिए काफी हद तक अच्छा माना गया है। सरसों दा साग, अभी विंटर गया, अभी आप लोगों ने सरसों दा साग और मक्के की रोटी बहुत खाई होगी, तो ये सरसों का साग में हमेशा हड्डियों को रिपेयर करने की काफी मात्रा में काफी मात्रा में ये हमें मदद करती है, सरसों दा साग, ठीक है। तो अजवाइन, गुड़, पालक, हल्दी वाला दूध, देसी घी तो हम लेते ही है हर रोज फूड में, ठीक है। रोटी हो या चपाती हो या कुछ हो, रोटला हो, कुछ हो, तो उसमें घी तो लेते ही हैं। सरसों का साग भी अच्छे तरह से ये हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। तो ये सारी फूड जो है, ये हमारे हैबिचुअल होना चाहिए कि हम हर रोज खाएं, ठीक है। चलिए, आपको अगर जोड़ों का दर्द परेशान करता है तो गर्म दूध में घी मिला के पीजिए। अभी मैंने देसी घी की बात की, ठीक है। तो घी भी ऐसी है जो हमारे लुब्रिकेंट को बढ़ाता है। तो गर्म दूध और घी मिला के पीने से आपको काफी हद तक पेन में रिलीफ मिल सकती है, ठीक है। पेन जो दूध होता है, मिल्क, वो हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने की ताकत रखता है। जो बॉडी में सूजन होती है ना, तो उस सूजन में राहत दिलाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। आजकल तो 1% फैट, 2% फैट ऐसे लाते हैं, मगर हमें अच्छी फैट वाला दूध लेना चाहिए। दूध में कैल्शियम बहुत ही मात्रा में होता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, हम बोलते हैं कि हमें दूध हमेशा पीना चाहिए। तो दूध में क्यों पीना चाहिए? क्योंकि कैल्शियम है। केले क्यों खाने चाहिए? क्योंकि उसमें कैल्शियम है, ठीक है। केला सभी को सूट नहीं करता है, मगर ये दूध होता है तो सभी को सूट हो सकता है। तो हम दूध लेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और ऐसा बोला गया है,
मुझे प्रॉपर पता नहीं है, मगर ऐसा बोला गया कि दिन में 500 ml दूध पीना चाहिए। ये कहा गया है कि 500 सुबह 1 गिलास और शाम को 1 गिलास फुल भर के दूध पीना चाहिए, तो हमें भविष्य में कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलिए और क्या है हाँ, धूप जो फ्री में सबसे ज्यादा फ्री में मिलती है, जो सन की धूप होती है ना, सूर्य की धूप, तो आप धूप सबसे सुबह 7 से, जब से सूरज उगता है सुबह 7 बजे से 10:15 तक, 7 बजे से 10:15 तक जो धूप होती है वो सब, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। तो 11 बजे से पहले अगर आप धूप में बैठते हो तो आपको विटामिन डी के स्रोत को आप अपने बॉडी में ले रहे हो, ये समझ लो। ठीक है, इससे क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती है। अगर आपको कोई नी पेन या नी का या कुछ ऑपरेशन करवाया हो तो आपको डॉक्टर जरूर बोलेंगे कि आपको सन बाथ लेना चाहिए, यानी सूरज में थोड़ी देर बैठना चाहिए। तो ये सूरज की गर्मी है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो विटामिन डी के स्रोत को सबसे ज्यादा हमें देता है फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सुबह जब भी टाइम मिले, सुबह 7 से, सुबह वॉक करने जाओ तो बेस्ट है, मगर सुबह 7 से 10 में 11 बजे से पहले जब भी टाइम मिले थोड़ी देर आप धूप में बैठ सकते हो, तो काफी हद तक आराम मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इस चलिए इसमें कुछ आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हो। चलिए, इसमें कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो। मैम आजकल डॉक्टर्स लोग दूध का तो पूरा मैम। निषेध करने बोलते हैं। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन है। किसके बारे में बोल रहे हो, मैंने सुना नहीं, आवाज कट रही है आप। अच्छा, दूध मैम, जो दूध मिल्क है ना, हाँ, हाँ, दूध के बारे में अच्छा, पूछ रहे हैं। हाँ, दूध के बारे में पूछ रहे हैं, मगर हम जब भी, सुनिए, बच्चे छोटे होते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, दूध से होती है। ठीक है, और जब भी बड़े बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाए, बूढ़े तक रात को दूध पीने की आदत होती है, तो डॉक्टर बोलते हैं अगर नहीं पीना है, मीन्स उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी बोला होगा कि आपको दूध नहीं पीना है। ठीक है, मगर अगर प्रॉब्लम ना हो तो जनरल में आप, डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे हम बड़े होते हैं हमको दूध हजम नहीं होता है, तो बच्चे लोगों को भी एज अ ऑल्टरनेट टू मदर्स मिल्क देते हैं। नहीं तो बच्चों लोगों के लिए भी माँ की दूध के बराबर कोई दूध नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं गाय का दूध गाय के बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, है ना, गाय का दूध भी देसी तो गाय बेस्ट का है। जूस, हाँ, नहीं देसी नहीं, गाय का का दूध दूध तो है ना। सबसे लिए सब, गाय हाँ, का हाँ, गाय जो सबके है लिए वो बेस्ट है। देसी गाय होना चाहिए। हाँ, देशी ऐसे गाय तो का गाय मीन्स बहुत जो सारी गाय है। होती है, गाय का दूध तो सबके लिए बेस्ट है। तो ये डॉक्टर क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम उनको होगी, जो भी मुझे नहीं पता है, मगर जो भी प्रॉब्लम उनको होगी उसमें ये दूध मीन्स उसको काम मीन्स कुछ अड़चन पैदा कर रहा होगा, तभी डॉक्टर ना बोल रहे। बाकी दूध में अगर आप कोई भी डायटिशियन के पास चले जाइए, कोई भी मीन्स थेरेपिस्ट के पास चले जाइए, आपको दूध के बारे में ऐसा नहीं बोलेगा। दूध सुबह शाम 500 ml हमें लेना चाहिए, सुबह नहीं, 1 गिलास भर के यहाँ फुल और बम्बई में रात को 1 गिलास भर के। जितने डाइटिशियंस हैं, जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सबके सब बोलते हैं दूध मत पियो। टोटली मुझे मना पता कर नहीं रहे है। हैं। मना नहीं Can I करेंगे। say मुझे something? तो मैं यही बोलूं? मुझे मालूम है, जो मुझे पता है वो मैं आपको नॉलेज शेयर कर रही हूँ कि दूध में हाईएस्ट कैल्शियम। आप हर रोज 3 केले खा सकते हो, 3 केले खा सकते हो, एक साथ खा सकते हो, तो पूरा कैल्शियम का सोर्स हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं कर सकते हम, और किसी को अच्छा लगे ना लगे, मगर अगर आप दूध पियो, दूध तो हर घर में अवेलेबल होता है, तो दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, तो आप ले सकते हो। ठीक है, मैडम, मिल्क इज अ साइलेंट किलर। क्या मिल्क इज अ साइलेंट किलर। ऐसा किसने कहा? ऐसा है कहते हैं नहीं नहीं मैम। नहीं, और डॉक्टर ने बोलते गाय जबकि के आप 3 देसी पेट गाय होते का हैं, वो दूध हजम कर पीजिएगा, पाते हैं। हाँ, हम देसी हजम गाय नहीं देसी कर गाय का पाते हैं। दूध साइलेंट किलर तो नहीं वो है। आपका मैडम, एक किताब है, डॉक्टर ने हाँ, लिखा है,
मिल्क इन साइलेंट किलर पूरा वो दिखाया है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, काउज मिल्क का, गोट्स मिल्क का, कैमल्स मिल्क का, हाँ और हमारा ह्यूमन बीइंग का कंजम्पशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क जो ह्यूमन बीइंग पी सकता है। उसने हाँ सब डिफरेंसेस दिया है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मिल्क नहीं पीना है अडल्ट के लिए। बच्चों लोग के लिए माँ का दूध पीना है, वो बेस्ट है। हाँ, वो तो बेस्ट है। दूसरा माँ का मैंने नहीं पहले ही पीना है, बताया अभी कि गाय का बच्चा, माँ का नहीं पीना, दूसरा माँ का नहीं पीना, अपना माँ ह्यूमन बीइंग का यस, पीना है। और गाय का दूध भी श्रेष्ठ माना गया है। जो हाँ। देशी जो गाय होती है ना, अभी हमारे डेयरी में तो भैंस का दूध ऐसा कुछ आता है, मगर जो गाय का दूध होता है ना गांव में, जो गाय गाय का दूध निकाल के जो देते फ्रेश दूध होता है, वो तो इतना अच्छा होता है, उससे कोई रोग नहीं होता है, कोई इतना गाढ़ा होता है कि हम उसे मिस, ये तो सब पेस्चुराइज होके आते हैं, मगर वो दूध इतना गाढ़ा होता है ना कि हम हजम भी नहीं कर सकते, इतना ही पिए ना तो भी पेट भर जाएगा। ऐसा होता है। सही। कि लोगों के खुद के फार्म पे भी दूध है, वो लोग नहीं पीते हैं आजकल मैम। हाँ, और वो सही बात दूध अभी है, छोड़ने के क्या बाद करते हैं ना, तो आप उसका गाय का क्वालिटी देखिए ना, वो देसी गाय क्वालिटी नहीं देख होगा कर ही वो। बात कर रहे हैं मैम। क्वालिटी हाँ, बेस्ट ऑफ काओ का, वो कौन सी एक गाँव गाय का नाम भी है, गिर नस्ल, उसका दूध हाँ पहले गिर सबसे नस्ल अच्छा है, माना जाता है। सहवाल है, देसी है, ये गिर की सारी गाय गाय जो है बोलते हैं ना, बहुत अच्छी। गिर की गाय का दूध बेस्ट माना जाता है, ऐसा बोलते हैं, गिर की गाय का दूध बेस्ट जी माना जाता है। नहीं, जर्सी की सहवाल गाय का भी काफी बोलते हैं हाँ लोग। हाँ, वो दूध इतना ठीक होता है, जो दूध हाँ, बहुत निकालते हैं गाढ़ा ना, होता ग्वालिया लोग दूध निकाल, Actually, इतना ठीक हाँ। होता है ना कि आप पचा ही नहीं पाओगे, उसमें थोड़ा पानी डाल के उबाल के पियोगे तभी आपको डाइजेशन में होगा, मैम ऐसा भी इस होता पे है, इतना डिबेट हो सकता है हो कि सकता है, अपने नेक्स्ट बहुत टॉपिक हाँ, पे कुछ हो बात सकता मानवर है। करें। हो सकता है, लेकिन ये इतना मैं बता सकती हूँ कि हाँ, जिस तरह से गांव को किस तरह से फूड दे रहा है, जिस तरह से देखभाल कर रहे हैं ना, उसके ऊपर निर्भर होता है कि मिल्क का पोटेंशियल, ठीक है। बिल्कुल जिसको हाँ, जिसको इट पीना इज वेरी है इंपॉर्टेंट, और देसी घी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी क्या हो रहा है ना, सजेस्ट सभी कर रहे हैं मिल्क से ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट को ले लीजिए। जब भी हाँ मिल्क है ना, हाँ कुछ जगह में ये भी बताते हैं कि मिल्क इज सर ने बताया ना स्लो पॉइजन, हाँ वो भी है। कब होता है वो, जिस तरह से हम जो गाय को किस तरह से फूड दे रहा है उसके ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, प्लांट बेस्ड मिल्क प्रिपरेशन करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। मैडम माँ की बहुत रेमेडी दी है, जिसको दूध पीना है पियो, नहीं पीना है तो मत पियो। आगे चलो ना, आगे इट्स बढ़ो। डिपेंड अपॉन देम। हाँ, हाँ, डिपेंड अपॉन पर्सनल आगे पर्सन, इंटरेस्ट है। यही ये बोल रही बहस हूँ। ये बहस खत्म नहीं होएगा। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, मगर देशी गाय का दूध सबसे अच्छा होता है, ये पेस्चुराइज वाला दूध से तो काफी हद तक अच्छा होता है, जो हमें पीना चाहिए, थोड़ी मात्रा में भी ले लो तो भी अच्छा है, ठीक है। चलिए, हाँ। और कोई सवाल? बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे हाँ, दूध के आजकल वही छोटे हम बोले कि पूरक जो भी है आजकल लोग कुछ। आलमंड मिल्क की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, सोया हाँ, मिल्क की आलमंड, तरफ पीनट ज्यादा मिल्क जा रहे और हैं। सिसे मिल्क, और सभी घर में हाँ हम प्लांट बेस्ड मिल्क प्रिपेयर हाँ, करके वो भी पीते हो ना। रहा है, उस तरफ लोग हाँ ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, सही वो बात है। बेस्ट हो। हाँ दूसरा आजकल क्या है कि दूध इंजेक्शन देते हैं ना पशुओं को दूध निकालने हाँ, के, तो वो इसी की डेंजरस वजह से हम बताते हैं। मेन प्रॉब्लम फिर वो आज है। कभी और आप ये लोगों ने जितना सुना है ये कि मॉडर्न साइंस, वेगन मिल्क के बारे में ही सुना होगा, ओट्स ओट्स का दूध भी निकालते हैं, पता है हाँ, आपको? ओट्स हाँ का हाँ भी है, हाँ, उसके तरफ भी ओट्स लोग का जा दूध रहे भी, हैं आजकल। ओट्स को पानी में भिगो के फिर उसके पीस मिक्सी में देते क्रश हैं, हाँ, करके ग्राइंड उसमें कर देते छान हैं। के उसका दूध हाँ जो होता है वो यूज करते हैं, हाँ, मैडम ये वैसे मैडम ही मैं आज बता रहा आलमंड का भी है मैम। हूँ। हाँ, आलमंड का आजकल भी चीनी ऐसा का ही भी होता है, है, फ्री है। ओट्स का हाँ दूध भी ऐसा होता है। आजकल हाँ दूध का भाव हाँ, इतना है कि पूरे फैमिली को परवड़ता ही नहीं। सही बात है, भाव हर रोज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अगर सब लोग हर आधा आधा लीटर पीने चालू किया तो घर में खाना नहीं मिलेगा। सब मिडिल क्लास फैमिली है, करेक्ट। सही बात है, सही बात है। ठीक है, दूध के छोड़ मैडम, देंगे, बाकी सभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, हाँ सुषमा मैडम बताइए। उस दिन का सिग्नेचर का वीडियो नहीं डाला आपने? मैम प्लीज, आज जो टॉपिक हो रहा है ना उसके बारे में पूछिए, यहाँ उसके कल बारे का में मत। वीडियो भी नहीं मिले, कल का वीडियो नहीं मिला, ये यही टॉपिक। श्वेता जी, क्लास होने के बाद आप पूछिए ना, क्लास के ओके। मिडिल में ये सभी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। ओके मैम, सॉरी हाँ। श्वेता जी, सॉरी। अब मेरा हो गया, आप हाँ। दूसरा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
ओके। मैम अभी तुम्हारा होम question रेमेडी था? जो हम घर में रेमेडीज किस तरह से यूज करना है, इसे यूज करने से किस तरह से हमें फायदा होगा जॉइंट्स पेन में। मैम ने तेल भी किस तरह से घर में बनाना है उसके बारे में भी बताया, और फूड सिस्टम क्या क्या फूड लेना है जॉइंट्स पेन के लिए, और मसल स्ट्रेंथ के लिए, और जॉइंट स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या करना है, सब कुछ हिमेशा मैम ने बताया। थैंक यू मैडम मैम। इम्यूनिटी के लिए भी कुछ पता है? इम्यूनिटी के लिए हाँ मैं बता देती हूँ। ओके अदरक हाँ, दैट इज अ वेरी गुड फूड है। ठीक है, ओके। आज नेक्स्ट सेशन होगा कि नेचुरोपैथी में किस तरह से हम जॉइंट्स पेन को कम कर सकते हैं। मैम पहला कतरा क्या होता है? क्या मैम? कतरा इम्यूनिटी का बता रहे थे ना आप, कदरा कदरा क्या चीज है मैडम? कदरा नहीं, अदरक अदरक नहीं, अदरक यानी कि अदरक। जिंजर। अच्छा अच्छा जिंजर अच्छा पाउडर सॉरी। और जिंजर, आदू, अदरक। जी जी जी। जिंजर पाउडर उसको अच्छा कैसे पेन खाना किलर है, अच्छा इन्फ्लेमेटरी माना जाता है अदरक। ठीक है, अभी नेचुरोपैथी के ऊपर डिस्कशन होगा, सेशन होगा। ठीक है, कभी आपको जॉइंट पेन है उस वक्त हमें क्या करना है, एप्सम सॉल्ट बाथ, यानी कि हमें एप्सम सॉल्ट इजीली ऑल केमिकल शॉप में मिल जाता है, यानी कि मेडिकल शॉप में मिल जाता है। आपको क्या करना है, उस एप्सम सॉल्ट को लेकर आना है, एक्चुअली बात करना है वीकली 3 टाइम्स। एप्सम सॉल्ट का बात करना पड़ेगा। जब भी हमारे घर में बात टब होता है ना, उसके अंदर यानी कि हॉट वाटर से फिल करना है, उसके बाद एप्सम सॉल्ट डालना है। सबको म्यूट कर दो पहले। हाँ एप्सम सॉल्ट है ना, उसे डालना है। उसके बाद पहला हमारा पाव रखना है उस बाथ टब में। थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट इसी तरह से एक एक जॉइंट को वहां डुबोना है, और उसी टब में 10 to 15 मिनट्स तक रहना है। एक एक जॉइंट के ऊपर क्या होगा, वो जो एप्सम सॉल्ट होगा ना, वो जॉइंट्स के ऊपर एक्ट करेगा, और जो भी टॉक्सिन्स होता है ना उसे रिमूव करता है, और इन्फ्लेमेशन रिमूव करता है, और पेन भी रिमूव करता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी यानी कि टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल नॉट डिक्रीज। उस वक्त आपको क्या करना है, फिर से हॉट वाटर लगाना है, और फिर से एप्सम सॉल्ट लगाना है। इसी तरह से 20 मिनट्स तक आपको बात करना है। आपको एप्सम सॉल्ट वाटर में ही रहना पड़ेगा उस वक्त तक, और अपने हाथ और पैर को हिलाना जरूरी होता है उस वक्त। सभी जॉइंट्स के अंदर और क्या है ना, केमिकल्स रिमूव होने के लिए तो थोड़ा हाथ और पैर को हिलाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो हॉट बाथ होता है, एप्सम सॉल्ट का बात होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो वहां हॉट बाथ होने के बाद सो जाना चाहिए, कि पूरा बेडशीट यानी कि ब्लैंकेट के अंदर सो जाना चाहिए रात को। उससे क्या होगा, जो भी स्वेटिंग आएगा, जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होगा ना, वो सभी बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से जिसका जॉइंट्स पेन है वो वीकली 3 टाइम्स करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में बाथ टब नहीं है तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आपको एक बकेट लेना है या कटोरी लेना है, उसके अंदर हॉट वाटर और एप्सम सॉल्ट लगाना है, उसके सॉल्यूशन में आपको पैर रखना है। ठीक है, पैर भी 15 to 20 मिनट्स रखना है। उस वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस एरिया में पानी हॉट हो, और एप्सम सॉल्ट भी उसी मात्रा में रहना चाहिए। इसी तरह से 10 to 15 मिनट्स तक हम पैर भी रख सकते हैं। सेम इसी तरह हम हाथ भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में हाथ के जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, वो लोग हाथ को भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं हो पाया तो आप क्या कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट के सॉल्यूशन में टॉवल होता है ना, टॉवल डाल के उसे स्क्वीज करके, जहां पेन है, यहाँ नेक पेन है
उस एरिया में उसे कवर करना है। 5 मिनट्स के बाद फिर से दूसरा टॉवल लगाना है। इसी तरह से 2 टॉवल रखना है, ऑल्टरनेट करना है। जहां पेन है उस एरिया में वो एप्सम साल्ट के डूबा हुआ उस टॉवल को वहां कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बॉडी में कहीं भी पेन है उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है एप्पल सिडर विनेगर। यहाँ एप्पल सिडर विनेगर का सभी मॉल में मिल जाता है और ऑनलाइन में भी मिल जाता है। एप्पल सिडर विनेगर आपको 15 ml लेना है, 1 चम्मच हनी लेना है और 100 ml गुनगुने पानी में डालना है और 3 टाइम्स a डे लेना पड़ेगा बिफोर फूड। ठीक है, इस तरह से 6 वीक करना है आपको। इससे क्या हो जाएगा, आपके कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा, एसिडिटी चला जाएगा और बॉडी में रहने वाले जब गॉट हम बताते हैं ना, उस जॉइंट में यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है, वो भी निकल जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। 6 वीक्स इसे कंटिन्यू करना है। हम क्या एप्पल सिडर विनेगर 15 ml 15 ml 3 चम्मच और 1 चम्मच हनी होगा और 100 ml गुनगुने पानी। once a day or twice a day? थ्राइस ए डे। Twice a day. हाँ, 6 वीक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा इससे। 6 वीक के होने के बाद इसे स्टॉप कर लेना चाहिए। इसे जॉइंट्स क्लेंजिंग भी कहते हैं। ठीक है मैडम, एप्पल साइडर विनेगर विथ एक- मदर नेचर लेना है? क्या मैम? एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर ऐसा कुछ आता है, वो लेना है नहीं, या नॉर्मल? नॉर्मल एप्पल सिडर विनेगर, बस इतना ही लेना है। ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ, ये बहुत ही अच्छा, हमारे बॉडी में वेट लॉस भी होता है और जो मात्रा में जो कफ होता है ना, कफ भी कम हो जाता है। एक्सेस वेट है, ओबेसिटी है, वो भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ जॉइंट पेन भी कम हो जाता है। इसे लेने से इतना हेल्प हो जाता है। 1 मिनट। बीच में ब्रेक हो जाए तो फिर दोबारा हाँ मैम, आप पूछ रहे थे ब्रेक का मतलब 1 दिन या 2 दिन ब्रेक हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कितने दिन है उस दिन तक आपको काउंट कर लेना चाहिए। 6 वीक कंटिन्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसे जॉइंट क्लींजिंग 5 years once यू हैव टू डू। ठीक है, उसमें जॉइंट्स का जो भी डिपॉजिट होता है ना, यूरिक एसिड, एनीथिंग, इट विल बी रिमूव्ड विद इन द 6 वीक। और उसके साथ साथ आप एप्सम साल्ट का बात भी ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया। और नेचुरल थेरेपी में जूस थेरेपी आ जाता है। जूस थेरेपी में हम अगर हमारे पास आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है, उसलिए आप जूस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका क्या क्या यूज करना है बता देती हूँ। स्पिनच 1 मुट्ठी लेना पड़ेगा आपको, यानी कि स्पिनच लेना है, पालक, और 5 कैरेट्स लेना है, 3 रेडिश लेना है। ठीक है, ये 3 मिला के एक जूस बनाना है। उसे जूस को 200 ml इस तरह से आपको क्या करना है, बिफोर फूड लेना है 3 टाइम्स a डे। पालक, कैरेट और रेडिश तीनों को लेकर जूस बनाना है। 200 ml लेना है बिफोर फूड फॉर द पीरियड ऑफ 6 वीक्स। इससे भी आपका जॉइंट पेन कम हो जाता है। मैम क्वांटिटी बताइए, पालक कितना? पालक 1 फिस्ट और कैरेट 5 है, रेडिश 3 है। ठीक है, उसके बाद किस व्यक्ति में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है, वो व्यक्ति इस तरह से जूस बना सकते हैं। गार्लिक क्लोव 2 लेना है, कोरिएंडर और पार्सली 1 फिस्ट लेना है, कुकुम्बर 1 लेना है, कैरेट 4 लेना है,
ये सभी मिला के जूस बनाना है। इसे भी 3 times a day 200 ml बिफोर फूड लेना पड़ेगा। मैम प्लीज रिपीट 2 garlic 1 fist। हाँ, 1 fist coriander, cucumber 1, carrot 4, इसका जूस कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिफिशियंसी है उस वक्त काम आएगा। अगर व्यक्ति में पोटेशियम का कम है उस वक्त मैम कैन आई डिस्टर्ब, सॉरी मैम, अगर हम गार्लिक नहीं खाते हैं तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? नहीं, छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू। वेलकम। अगर पोटेशियम का डिफिशियंसी है उस वक्त सेरेले स्टार्क 3 लेना है, 1 बंच स्पिनच लेना है, 1 बंच कोरिएंडर लेना है और 3 कैरेट लेना है जूस के लिए। 3 सेरेले स्टार्क्स, 1 bunch spinach, 1 bunch of coriander, 3 carrot। ये मैग्नीशियम डिफिशियंसी है उस वक्त आपको इस जूस को बना के पीना है, वो भी 200 ml 3 times a day। मैम मैग्नीशियम के पोटेशियम, आप पोटेशियम कह रहे थे पहले। हाँ, अभी हाँ लास्ट वाला पोटेशियम है, पहला वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिलेगा। ठीक है, फॉर पोटेशियम के लिए 3 सेरेले स्टार्क, 1 bunch spinach, 1 bunch coriander, 3 carrot। ठीक है, और हॉट पैक जनरली और कोल्ड पैक दोनों नेचुरोपैथी में लगाते हैं जनरली। इफ द पेन ड्यू टू स्टिफनेस, हमारा पेन स्टिफनेस से है उस वक्त आपको क्या करना है, हॉट पैक उस एरिया में लगाना है 3 मिनट। उसके बाद कोल्ड पैक लगाना है 1 मिनट तक और उसके बाद 1 मिनट गैप करना है। इसी तरह से हमें 15 to 20 मिनट्स उस एरिया में पैक लगाना है। ठीक है, ये पैक जनरली स्टिफनेस होता है ना उस वक्त लगाना है। अभी इफ द पेन ड्यू टू स्वेलिंग, जिस जगह में स्वेलिंग है उस वक्त किस तरह से आप हॉट पैक और कोल्ड पैक लगा सकते हैं। यूज कोल्ड वाटर पैक 3 मिनट्स। पहला क्या करना है, कोल्ड पैक लगाना है, उसके बाद 1 मिनट हॉट पैक लगाना है, उसके बाद 1 मिनट रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर से कोल्ड पैक 3 मिनट्स, हॉट पैक 1 मिनट। इसी तरह से आपको क्या करना है 15 to 20 मिनट्स तक करना है। ठीक है, स्टिफनेस के लिए अलग है, स्वेलिंग के लिए अलग पैक होगा। कोई डाउट नहीं है ना? मैम वाला बताइए। क्या? स्वेलिंग के लिए स्टिफनेस में पहले हॉट पैक से स्टार्ट करेंगे, हाँ, फिर यहाँ पेन है, हाँ स्वेलिंग है, उस वक्त फर्स्ट कोल्ड पैक में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हॉट पैक 1 मिनट। 1 मिनट 3 मिनट्स कोल्ड पैक, 1 मिनट हॉट पैक। हाँ, उसके बाद 1 मिनट रेस्ट करना है, उसके बाद फिर से कोल्ड पैक, हॉट पैक, 1 मिनट रेस्ट। इसी तरह से हमें क्या करना है 15 to 20 मिनट्स तक करना है। उससे क्या होगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगा। जनरली ये याद रखना है कि कोल्ड पैक, अक्यूट पेन है ना उस वक्त कोल्ड पैक लगाएंगे। जब भी आपको ओल्ड पेन यानी कि क्रोनिक पेन है, बहुत दिन से है, उस वक्त आपको क्या करना है, हॉट पैक देना है। ठीक है, और स्टिफनेस के लिए मैडम कोल्ड पैक से स्टार्ट नहीं कर सकता, हॉट पैक से करना है। कोल्ड पेन ड्यू टू स्टिफनेस है वहां हॉट पैक करना है, उसके बाद कोल्ड पैक करना है। ओके। कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट मुद्रा थेरेपी बताऊंगी इसीलिए। ठीक है, मुद्रा थेरेपी बता दूं, 1 मिनट। कोई डाउट नहीं है ना? अभी समझ में आ गए ना नेचुरोपैथी में किस तरह से करते हैं? मैम एक चीज पूछना था,
हाँ आवाज आ रही है मैम? बताइए बताइए सर। यस, जो इप्सम सॉल्ट से और हॉट वाटर का जो बात बताया था टब में और फिर बकेट में लेकर के, हाँ तो इप्सम सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी रखनी है, मतलब कितना वाटर में कितना इप्सम सॉल्ट डालना है, ये थोड़ा सा बता देना। हाँ अभी क्या है ना, जब भी हम बकेट लेते हैं ना, यानी कि हाफ बकेट के लिए इतना, यानी कि इतना तो 20 mg या 30 mg लगा सकते हैं, इन वन सॉरी बकेट, ग्राम्स लगा सकते हैं, 30 ग्राम्स लगा सकते हैं। इन वन 20 बकेट। पैकेट्स का 20 ग्राम का एक पैकेट आता है, एक पैकेट लगा सकते हैं। कहाँ आप पैर में रखते हैं ना, बकेट में पैर रखते हैं ना, उस वक्त 20 ग्राम से इनफ। ठीक है, बाद में अब टब में डालते हैं तो आपको 40 to 60 ग्राम्स ले लेना है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके एक्सक्यूज मी मैडम, जो एप्पल साइडर विनेगर का ड्रिंक बताया आपने, वो सुबह खाली पेट लेना है? हाँ 3 बार भी खाली पेट में ही लेना है। हाफ एन आवर होने के बाद आप जो भी खाना खाते हैं ना वो खा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। जूस भी उसी टाइम लेना है कि जूस फिर बाद में वेट करके लेना है? हाँ आपको ऑप्शन दिया गया है कि कब आप फ्री होंगे ना उस वक्त आप ले सकते हैं। नहीं तो सुबह आप 8 o'clock के लिए जूस ले सकते हैं, उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। नहीं तो 8 o'clock के लिए एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, उसके बाद हाफ एन आवर होने के बाद आप जूस भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको टाइम गैप करके लेना पड़ेगा। आपको किस तरह से होगा, यानी कि टाइम टेबल कितना ठीक होगा आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुद्रा थेरेपी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है मैम एक चीज बता दीजिए प्लीज, आपने एक पालक फन फिश पालक 5 कैरेट और 3 रेडिश बताया था, ये किसके लिए है? मैंने वो भी बताया था ना, किस लिए बताया था बताइए, किसने लिखा है? आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस। ठीक है ओके। अभी मुद्रा थेरेपी है। अभी सब लोगों को पता है ना कौन कौन से फिंगर में कौन कौन सा तत्व आता है। एक कौन सा तत्व है? अग्नि। फायर। 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 फायर तो हो गया अभी, या इंडेक्स दिखता फिंगर। नहीं मैम, दिखाई नहीं दे रहा। एयर। दिखा, वीडियो बंद है। हाँ नहीं नहीं, हीरो बंद नहीं है। एयर, एयर। आकाश तत्व। एयर है स्पेस। और मीडियम है, स्पेस है, और ये पृथ्वी है, और ये जल है। जल, वाटर। पता है ना। अभी डाइजेशन, यानी कि एक ये भी है कि ठीक तरह से डाइजेशन ना हो उस वक्त भी हमें जॉइंट्स पेन हो जाता है। हमें डाइजेशन इंप्रूव करना है तो कौन सा मुद्रा करना है? अपान मुद्रा। ठीक है, ये अपान मुद्रा जब भी हम खाना खाते ना उसके बाद 5 मिनट्स लगा सकते हैं। ये अपान मुद्रा, अपान मुद्रा लगाने से क्या होगा, डाइजेशन अच्छा बनेगा, और उसके साथ साथ एलिमिनेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन के जो भी प्रॉब्लम होता है ना वो भी चला जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में कैल्शियम का प्रोडक्शन नेचुरली हो जाएगा, हमारा बोन का स्ट्रेंथ मिलेगा और मसल का भी स्ट्रेंथ मिलेगा। इसीलिए अपान मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द जॉइंट्स पे। ठीक है, कुछ लोगों में कैल्शियम डिफिशिएंसी भी होता है, उसी वजह से भी आ जाता है ना। 20 मिनट। हाँ 15 to, हाँ 20 अभी मिनट। भोजन के बाद आप कर रहे तो 5 मिनट इज इनफ, बाकी टाइम में करे तो 15 मिनट्स कर सकते हैं। और ये दोनों हाथों से करना है मैम? हाँ दोनों हाथों से इस तरह से करना है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको क्या करना है। इस एंगल्स में ऐसे अपने नीचे थाई हाँ। के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और खाने के बाद जब लगा रहे हैं तो 5 मिनट से ज्यादा भी लगा सकते हैं कि 5 मिनट ही लगाना है? अभी खाने के बाद बता रही हूँ इसलिए 5 to 10 मिनट्स इज इनफ। जब भी आप यानी कि खाने के बाद 2 आवर्स में लगाते हैं ना उस वक्त आप कितना देर तक रख सकते हैं, यानी कि 15-20 मिनट्स तक भी रख सकते हैं। ठीक है मैडम शो नहीं हो नेक्स्ट है रहा। वायु मुद्रा। मैं बता दूंगी बाद में, आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो जो बताना था ना वो कट हो जाएगा आपको। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन टाइम कम है इसीलिए आपको मिस हो जाएगा। आप जो भी डाउट है लिख कर रखिए, मैं बाद में 5 मिनट्स देती हूँ, आप जो भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट है वायु मुद्रा, यानी कि वायु यानी कि बॉडी में एयर ज्यादा हो गया तो तभी क्या होता है, गैस्ट्रिक से क्या होता है, स्टिफनेस आ जाता है, नेक में स्टिफनेस आता है, नहीं तो हमारे हाथों में, विस्ट में, कहीं भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स पेन है, उस वक्त आपको क्या करना है, वायु मुद्रा, यानी कि वायु को कम करना है। उस वक्त हमें क्या करना है, इस तरह से वायु को कम करना है। इस तरह से हमारे इंडेक्स फिंगर को थंब के जो है ना यहाँ रख के, उसके बाद इस तरह से रख, थंब को उसके ऊपर करना है, ठीक है, इस तरह से करना, इसे वायु मुद्रा भी कहते हैं। इसे करने से क्या होगा, हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक, एसिडिटी सब कुछ कम हो जाएगा। और अकड़न है, स्टिफनेस है, कहीं भी पेन है, अगर राइट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं तो पेन कम हो जाएगा। और नमनेस में उस वक्त भी एक काम आता है, ठीक है। इसी तरह से जब भी लेफ्ट साइड में पेन है, बॉडी का कहीं भी लेफ्ट साइड में पेन है तो इसे करने से क्या होगा, कम हो जाता है, यानी कि राइट साइड में करने से लेफ्ट साइड का कम हो जाता है और लेफ्ट साइड करने से राइट साइड का कम हो जाता है। ये वायु मुद्रा होता है। आपका जो भी पेन होता है किसी जॉइंट में, बॉडी में किसी भी जॉइंट में पेन है, उस वक्त आपको ये करना है। अगर बैक पेन है तो दोनों हाथों से करना है, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड करना है, राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड करना है, ठीक है। दोनों पाँव में या दोनों हाथ में है तो दोनों हाथ में से कर लेना चाहिए, ठीक है। ये भी सभी मुद्रा में जो बोलती हूँ ना, एक दिन में 40 मिनट तक करना है। आपको क्या कर सकते हैं, 3 इंटरवल कर सकते हैं, यानी कि सुबह 15 मिनट्स और दोपहर को 15 मिनट्स और शाम को 10 मिनट्स कर सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, इंटरवल करके करना है। और नेक्स्ट पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा भी क्या करता है, पृथ्वी मुद्रा सबको पता है ना, किसी को पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगी। स्ट्रेंथ करता है, ब्लड इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में और पृथ्वी तत्व बढ़ाता है, यानी कि बैलेंस करता है। इसी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलता है, हमारे मसल को भी स्ट्रेंथ मिलता है और बोन को भी स्ट्रेंथ मिलता है, बॉडी फ्लूइड को भी एक कंट्रोल करता है। इसीलिए पृथ्वी मुद्रा और इम्यूनिटी मुद्रा भी हम कह सकते हैं इसे पृथ्वी मुद्रा भी। हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ आता है, कभी पेन है तो हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उस वक्त हमें स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी मुद्रा आता है, मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा जिस तरह से करना है मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड देना है और उसके बाद राइट हैंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक हैंड के ऊपर एक हैंड लगाना है, एक फिंगर के ऊपर दूसरा फिंगर लगाना है, या इस तरह से थंब को बाहर करना है, बस इस तरह से एक्चुअली हम इस तरह से लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस तरह से लगाना पड़ेगा। और जहां हमारे थाई के रीजन के उस जगह में हमें रखना है। इस मुद्रा करने से क्या होगा, हमारे जो भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ना वो कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी अच्छा आएगा। और जब भी हमारे अंदर पेन है उस वक्त क्या हो जाता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, उससे कमजोरी को बाहर करने के लिए मत्स्य मुद्रा अच्छी काम कर लेता है। उसके साथ साथ ब्लड को भी हमारे बॉडी में ज्यादा करता है और बोन को भी स्ट्रेंथ करता है, हमारा एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। और किसी की डिजीज यानी कि हॉस्पिटलाइज हुआ है उस वक्त उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी, इम्यूनिटी का भी सब कुछ कम हो जाता है ना, उस वक्त हमें इस मुद्रा करने से शक्ति आ जाता है, एनर्जी भी आ जाता है। इसलिए मत्स्य मुद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी अच्छा बना देता है। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा हो जाता है तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी भी अच्छा आ जाता है और लंग्स का स्ट्रेंथ भी अच्छा हो जाता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। और डाइजेशन के साथ साथ अब्जॉर्प्शन भी, हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसका डाइजेशन होने के बाद अब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ही जरूरी होता है ना,
वो भी इस मुद्रा करने से अच्छा बन जाता है। टोटली सभी रीजन से वो हमारा बॉडी को स्ट्रेंथन बनाता है और बोन का पेन भी है ना उसे भी कम कर लेता है। ठीक है, और दूसरा मुद्रा है सुरभि मुद्रा। मैम थोड़ा देख बना के लीजिए। रखना कहाँ पे है इसको बना के? मत्स्य मुद्रा कहाँ रखना है? थाई के ऊपर रख सकते हैं आप, पेट के आगे भी रख सकते हैं। अभी सुरभि मुद्रा है, देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बस इतना ही है, जो राइट का लिटिल फिंगर है उसे लेफ्ट का इंडेक्स फिंगर टच करना है, और राइट का इंडेक्स फिंगर है वो लेफ्ट का इंडेक्स फिंगर को टच करना है, और मिडिल फिंगर है उसे रिंग फिंगर को टच करना है, और राइट साइड का इंडेक्स फिंगर को मिडिल फिंगर। ठीक है, और एक बार बता दें, ठीक है, लिटिल फिंगर है ना, ठीक है, लिटिल फिंगर होता है ना, यहाँ इंडेक्स फिंगर सॉरी रिंग फिंगर को टच करना है, और यहाँ रिंग फिंगर को लिटिल फिंगर टच करना है, और यहाँ मिडिल फिंगर को इंडेक्स फिंगर का टच करना है, यहाँ का अपोजिट यानी कि इस तरह से करना है, और थंब आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से करने से इसे सुरभि मुद्रा कहते हैं। वेरी वेरी पावरफुल मुद्रा है। इसका स्पेशलिटी क्या है कि किसी तरह की बोन के रिलेटेड हो, वो पेन हो, वो सभी निकाल देता है। और उसका ये भी एक स्पेशलिटी है कि हमारे बॉडी में पित्त, कफ और वात तीनों को बैलेंस कर लेता है। वात, पित्त, कफ को तीनों को बैलेंस कर लेता है, इसीलिए ये पावरफुल मुद्रा माना जाता है। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करता है, और उसके साथ बोन पेन को कम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड सभी के ऊपर एक काम करता है, और सभी हार्मोन्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना वो भी क्लियर कर देता है। इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया मुद्रा होता है, जॉइंट्स पेन भी कम कर लेता है। वो सुरभि मुद्रा है, अभी जो मैंने लिखा है ना वो सुरभि मुद्रा है। और एक मुद्रा है संधि मुद्रा। संधि मुद्रा लेफ्ट हैंड में क्या करना है, आपको आकाश मुद्रा करना है। लेफ्ट हैंड में आकाश मुद्रा करना है, और राइट हैंड में आपको पृथ्वी मुद्रा करना है। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, राइट हैंड में पृथ्वी मुद्रा और लेफ्ट हैंड में आकाश मुद्रा। ठीक है, इस तरह से करने से क्या हो जाता है, हमारे संधि मुद्रा, ये नाम ही बताता है संधि मुद्रा, जो जॉइंट्स के पेन है वो सभी बाहर चला जाता है। इतना पावरफुल होता है ये मुद्रा। राइट हैंड में पृथ्वी मुद्रा है, लेफ्ट हैंड में आकाश मुद्रा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, अपने थाई के ऊपर रख लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से 15 to 20 मिनट्स तक, जब भी आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको मुद्रा करना है। यानी कि अक्यूट है तो आपको 10 मिनट्स करने से ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अगर वो क्रोनिक है यानी कि 5 साल से 6 साल से इतने साल से है तो आपको क्या करना है, और भी ज्यादा टाइम यानी कि 15 to 20 मिनट्स तक आपको लगाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। और एक स्पेशल है कि जो भी मुद्रा आप डालने के बाद आपको कौन सा मुद्रा डालना है बताइए? प्राण मुद्रा। जब भी आप मुद्रा करते हैं, जो भी मुद्रा करते हैं ना उसके बाद आपको क्या करना है, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा इस तरह से लिटिल फिंगर, थंब एंड रिंग फिंगर, इस तरह से प्राण मुद्रा करते हैं। ठीक है, दोनों हाथ में इसे भी इस तरह से करना है। यानी कि आपको 2 या 3 मुद्रा करने के बाद 5 मिनट्स आपको प्राण मुद्रा करना है। प्राण मुद्रा करने से क्या होगा, जो भी आप मुद्रा करते हैं ना उस वक्त उसका एनर्जी और भी बढ़ जाएगा और इफेक्टिवली आपको रीच हो जाएगा। प्राण जब भी जो भी मुद्रा आप लगाते हैं ना उस वक्त आपको डीप ब्रीथिंग और ब्रीथ आउट करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, और आंखों में जब आप खोलते हैं ना तब आपको इतना इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए
आईज क्लोज करके आपको मुद्रा लगाने से और भी इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये सभी मुद्रा करने से आपका जॉइंट्स पेन कम हो जाता है। और वेट की वजह से मुद्रा पेन यानी कि वेट की वजह से हमारा जो भी प्रॉब्लम यानी कि जॉइंट्स पेन आ रहा है उस वक्त आपको क्या करना है, सूर्य मुद्रा करना। ठीक है, तो सभी कवर हो गया है। अभी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम ये जो प्राण मुद्रा आपने बताई है, ये अगर हम अपान मुद्रा लगा रहे हैं खाने के बाद तो फिर 5 मिनट्स ये भी लगाना है? उस वक्त नहीं लगाना है। फिर से आप मुद्रा करने के लिए बैठे हैं, उस वक्त आपको क्या करना है, जो भी मुद्रा लगाते हैं ना, यानी कि सूर्य मुद्रा लगा सकते हैं या मत्स्य मुद्रा, सुरभि मुद्रा, दोनों मुद्रा लगाने के बाद आपको 5 मिनट्स प्राण मुद्रा लगाना है। प्राण मुद्रा भी 5 मिनट्स हम बोलते हैं, लेकिन जितने देर तक लगाएंगे ना उतना पावरफुल होता है। यानी कि ये विटामिन ए, बी, सी, ये सभी और के सभी इस लगाने से हमें मिलता है इस मुद्रा से। और आंखों की रोशनी भी अच्छी बना देती है और कफ की समस्या है वो भी कम कर देती है, बॉडी में इम्यूनिटी करता है और प्राण शक्ति पूरे बॉडी में अच्छी तरह से फैल जाती है। अगर इसलिए अगर हम अपान मुद्रा वैसे ही लगा रहे हैं तो इसके बाद लगाएं प्राण मुद्रा? हाँ, अपान मुद्रा फिर से बताएंगे? अपान मुद्रा एक बार फिर से बताएंगे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम इस तरह से। हाँ, जो हम क्या बोलते हैं, डीर, इस तरह से समझिए कि हम डीर देखते हैं ना, डीर इस तरह से होता है ना। डियर मैम, डियर मैम, डियर। हाँ सॉरी मैडम, एक दिन में कितने मुद्रा कर सकते हैं? लेकिन आपके प्रॉब्लम के ऊपर निर्भर होता है, जो आपका प्रॉब्लम किस वजह से आया है, यानी कि रूट कॉज क्या है उसके ऊपर निर्भर होता है। मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी से प्रॉब्लम है, तो फिर ये क्या है, कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? आपको समझ में आना चाहिए कि कैल्शियम डिफिशिएंसी है या सिर्फ आपके कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से आ रहा है, तो आपको अपान मुद्रा कर लेना चाहिए। सिर्फ पेन आ रहा है, कैल्शियम डिफिशिएंसी है, पेन भी आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी है, उस वक्त आपको क्या करना है, पहला अपान मुद्रा करना है और प्राण मुद्रा वायु मुद्रा करना है तो दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद अपान मुद्रा करना है कि बोन के स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और अगर उस व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन है उस वक्त अपान मुद्रा करने से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन भी चला, बोन भी स्ट्रेंथ आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ये सभी क्या है ना, मैंने जो कॉजेस बताए ना उसी वजह से सब मुद्रा बताया है। लेकिन आपको देखना है आपका क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मुद्रा डालने से आपको बेनिफिट हो, उसके हिसाब से मैम आपको अगर मुद्रा यूरिक डालना एसिड डिपॉजिट की वजह से पेन है तो कौन सा मुद्रा? यूरिक एसिड डिपॉजिट की वजह से पेन है? हाँ, अपाना वायु मुद्रा इज बेटर, यानी कि अपाना वायु मुद्रा ये है। हम वायु को कम करते हैं और यहाँ रेगुलर अपाना मुद्रा है ना वो लगाते हैं, वो लगा दीजिए। और अच्छी डाइजेशन भी होना है, जो मत्स्य मुद्रा लगा दीजिए, ये भी लगा सकते हैं। और मत्स्य मुद्रा कॉन्स्टिपेशन भी चला जाएगा और डाइजेशन भी अच्छा होगा और सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। आपको मुद्रा सभी समझ में आ गए ना किस तरह से लगाना है? ठीक है, और भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट नहीं है ना? मैम मुझे तीनों ही बात और कब तीनों का ही प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कौन सी मुद्रा बताई थी आपने? उसको दिखा सुरभि मुद्रा, सुरभि मुद्रा वात पित्त कफ की जो भी दोषास होता है ना उस वक्त उसे बैलेंस करना है तो सुरभि मुद्रा कर लेना चाहिए। ठीक है, नेचुरोपैथी टेक्निक और यहाँ मुद्रा थेरेपी में आपको कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है ना अभी? तो क्लियर है तो हाँ, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेशम मैम।